इटरनल्स मूवी का फाइनल ट्रेलर आ गया है और भाई रियली क्या ट्रेलर आया है। मार्वल वालों ने एक बार फिर से दिल खुश कर दिया। देखो जब इसका टीजर और ट्रेलर आया था तब हमारा ये चैनल नहीं था, लेकिन अब ट्रेलर भी है और हम भी। तो आज हम करेंगे इस इटरनल्स के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। सो लेट बिगिन। इटरनल्स ये मूवी हमें इस साल नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी और एक बार फिर से क्या इंडिया में, तो उम्मीद यही है कि तब तक इंडिया की हालात ठीक हो जाएंगे और थिएटर्स ओपन हो जाएंगे। और अगर थर्ड वेव आती है तो भाई साहब हो गए बल्ले बल्ले, क्योंकि ये मूवी सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होने वाली है ना कि ऑनलाइन। तो हमें इसे देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब चलते हैं ब्रेकडाउन के ऊपर। ट्रेलर की शुरुआत में एजेक इकारिस को थेनोस के स्नैप के बारे में बता रही थी कि कैसे थेनोस और आयरन मैन के स्नैप से वर्ल्ड में सडन चेंजेस आ गए, क्योंकि हमें इस ट्रेलर से पता चल गया है कि असल में इटरनल्स की मेमोरीज मिटा दी गई थी, जिसके चलते वो बहुत सालों से एक दूसरे से और खुद से अनजान थे। और इस सीन में लगता है कि एजेक इकारिस को उसके बारे में और उसकी टीम के बारे में बताएगी, लेकिन उसी वक्त वो कहती है कि स्नैप से कुछ क्रिएचर्स को भी फिर से अर्थ पर आने का मौका मिल गया, जो कि है डेविएंट्स। इकारिस को एजेक बताती है कि हमारे पास अब सिर्फ 7 दिन है, यानी कि 7 दिन बाद दुनिया खत्म। इसलिए वो अपनी टीम को इकट्ठा करने जाते हैं, जो कि आपस में कई सालों से नहीं मिले हैं। पर इस बीच हमें एक सीन दिखता है जिसमें एक चीज अर्थ पर आकर गिरती है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मचती है। और ये सीन देखकर मैं इस मूवी के वीएफएक्स का फैन हो गया, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त था। हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके वीएफएक्स डायरेक्टर ऑस्कर विनिंग जो रह चुके हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सालों पहले इटरनल्स अर्थ पर आए थे और वही बातें जो कि हम पहले भी देख चुके थे। लेकिन इस बीच हमें इकारिस की पावर भी देखने को मिलती है, जो कि हूबहू सुपरमैन से मेल खाती है। वो भी सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ लेजर और फ्लाई कर सकता है। पर इस सीन में हम पहली बार डेविएंट्स को भी देखते हैं, जो कि रियलिटी में बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं और इनके वीएफएक्स का काम भी लाजवाब है। आगे हम इटरनल्स के सदस्यों को देखते हैं, पर कुछ देर बाद हम सेलेस्टियस को देखते हैं, जिसे हमने वैसे पहली बार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। और यही है वो जिसने इटरनल्स और डेविएंट्स को बनाया है। यानी कि हमें ये पता नहीं है कि वो इस मूवी में बैड गाय है या फिर गुड गाय। इसके बाद वही इकारिस अपनी टीम को ढूंढ के इकट्ठा करता है, क्योंकि उन्हें ह्यूमंस को बचाना है। इस सब के बीच एक लाइन हमें सुनाई देती है जिसका मतलब है कि हम जिस चीज को चाहते हैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि इटरनल्स ह्यूमंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे जो अंजाम हो। ट्रेलर के अगले सीन में सब अपनी शिप को फिर से चालू करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सरसी शिप को छूती है तो उसमें जान सी आ जाती है। होप कि वो शिप ही हो, वरना मेरा पोपट हो जाएगा। यानी कि वो मैजिकल पावर्स रखती है। और ऐसा ही एक सीन हमें आगे देखने को मिलता है, जिसमें वो ट्रक को रोजेस में बदल देती है। और ये देखकर मैं शॉक था। और फिर हमें कुछ छोटे छोटे सीन दिखाई देते हैं, मगर उनके बीच में हम ये देखते हैं कि कैसे इटरनल्स ने यूनिवर्स को बनाया था। और उसके साथ साथ कुछ फाइटिंग सीन। और अगले ही सीन में एक डेविएंट जो कि मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है, क्योंकि वो थीना को दबोचे हुए है और थीना की उस टाइम आइज अजीब तरह से चेंज हो रही थी। और वो डेविएंट कह रहा था कि तुम ह्यूमंस को बचा नहीं पाओगे। हो सकता है कि डेविएंट थीना को कंट्रोल में करके इटरनल्स के खिलाफ कर दे उनकी बहुत सालों पहली वाली फाइट में, और इसके बीच में ही उन सब की मेमोरीज चली जाए। और आखिर में हमें एक ह्यूमर देखने को मिलता है इकारिस की तरफ से। यानी कि ये ट्रेलर ज्यादातर सवालों के जवाब खुद ही दे देता है कि क्यों इतने सालों तक इटरनल्स बाहर नहीं आए और उनकी पावर्स, सेलेस्टियस और डेविएंट्स और बचा कुचा जवाब हमें मूवी में मिल जाएगा। तो ये था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। इस तरह की ये हमारी पहली वीडियो थी, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम उससे सीख लेकर आगे और उन्नति करेंगे। तो यही कहना है कि ये इटरनल्स मूवी थिएटर में लगनी चाहिए, क्योंकि इसका मजा वही आएगा। तो अभी हमें जाना है, क्योंकि लौट कर भी तो यहीं आना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।